मिल रहे थे, और मास्टर के बाद में अब आप इंटर हो चुके हैं किसमें, एसएपी के मेन पार्ट में, परचेजिंग रिक्विजिशंस में। क्या होता है परचेजिंग रिक्विजिशंस, व्हाई वी आर यूजिंग अ परचेजिंग रिक्विजिशंस, और परचेजिंग रिक्विजिशंस का यूज हम क्यों करते हैं, इस सब के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा थ्योरेटिकल आपको समझा देता हूँ कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर जैसे कि आप घर में हैं और आप बहुत छोटे हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए, मार्केट से परचेज करनी है, तो आप क्या करोगे, अपने फादर से रिक्वेस्ट करोगे। यही कॉन्सेप्ट था हम जब छोटे थे था। ठीक है ना। तो कंपनी के अंदर भी ऐसा ही होता है। परचेजिंग डिपार्टमेंट एक पिता का रोल प्ले करता है, और जितने भी छोटे सब डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये मटेरियल चाहिए। तो रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट होता है परचेजिंग रिक्विजिशंस। तो परचेजिंग रिक्विजिशंस क्या हो गया, एक इंटरनली रिक्वेस्ट है। ठीक है ना। जैसे कि हर एक कंपनी के अंदर अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर एक कंपनी को रन करना है, जिसको थोड़ा बहुत भी कंपनी के बारे में पता है, तो किसी भी कंपनी को रन करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनके हेड होते हैं। जैसे कि आईटी डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट हो गया, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, आर एन डी क्यूसी डिपार्टमेंट हो गया, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है ना। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनके इंडिविजुअल्स रिक्वायरमेंट्स होती है, इनके इंडिविजुअल हेड्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। इनको अगर कुछ मटेरियल चाहिए, जैसे आईटी वालों को कुछ लैपटॉप चाहिए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वालों को ड्राइव चाहिए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वालों को लुब्रिकेंट, ऑयल, गियर, शाफ्ट, पुली, ये चाहिए। और क्वालिटी डिपार्टमेंट को उनके क्वालिटी कुछ उनको ब्यूरेट चाहिए, प्रीपेड चाहिए, क्वालिटी चेक करने के लिए उनके कुछ इक्विपमेंट चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सेफ्टी शूज चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मशीनरीज चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होगी वो किस आधार पर प्रोक्योरमेंट होगी, वो परचेजिंग रिक्विजिशंस का डॉक्यूमेंट बनेगा। और पीआर के बेस पे हम, परचेजिंग टीम उस पीआर के डॉक्यूमेंट को ऑब्जर्व करेगी। एक बार पीआर बनता है, जैसे कि स्वप्निल ने पीआर बनाया, स्वप्निल का हेड गोविंद है, गोविंद उसको रिव्यू करेगा और उसके बाद में परचेजिंग टीम को भेज देगा। और परचेजिंग टीम उस पर ऑब्जर्वेशंस करेंगे। इफ परचेजिंग टीम वांट टू आस्क एनी क्रॉस क्वेश्चन फ्रॉम गोविंद, दे विल आस्क हिम, एंड देन आफ्टर अगर सब कुछ जेन्युइन लगेगा, दे विल स्टार्ट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ओके। सो परचेजिंग टीम वहाँ पे हेड रोल प्ले करती है। और यही चीज होती है कि उनको रिक्वेस्ट करनी है तो एसएपी के थ्रू कैसे करेंगे, क्योंकि जब एसएपी इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बियॉन्ड एसएपी आप कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मेल पे डाल दिया कि आई नीड दिस मटेरियल, बट फिर जब फ्यूचर में मैनेजमेंट पूछेगा कि इसका क्या आपके पास प्रूफ है, तो कुछ भी नहीं होगा, आपने एसएपी को यूज क्यों नहीं किया। तो वहां पर अगर कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो इंटरनल डिपार्टमेंट एक रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको परचेजिंग रिक्विजिशंस कहते हैं। दैट इज, इतना सा समझ लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स क्या क्या होती है इस, तो हम चलते हैं हमारी एक्सेल शीट में। ये जा रहे हैं पीआरपीओ में, थोड़ी सी साइज बढ़ा देता हूँ, 125। देखो पीआर अब केवल मास्टर के अंदर एक सोर्स लिस्ट ऐसा था जिसमें हम किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट टाइप नंबर रेंजेस नहीं बनाते हैं। अब हमको एंड तक हर में डॉक्यूमेंट टाइप नंबर रेंज, डॉक्यूमेंट टाइप नंबर रेंजेस, डॉक्यूमेंट टाइप नंबर रेंजेस, डॉक्यूमेंट टाइप और नंबर रेंजेस बनाने पड़ेंगे। तो वी हैव नो एनी अदर ऑप्शंस, वी नीड टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट टाइप एंड द नंबर रेंजेस। द फर्स्ट पार्ट, द डॉक्यूमेंट टाइप वी आर क्रिएटिंग। ठीक है। स्टेप वन, डॉक्यूमेंट टाइप आपको क्रिएट करना है, नंबर रेंजेस आपको क्रिएट करनी है। अब एसएपी ने जो डॉक्यूमेंट टाइप दिया है वो एनबी। ठीक है ना। मैं रीड कर रहा हूँ, एक एक बंदा उसको रीड करेगा, मैं भी रीड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और आपको मुझको उसी तरीके से समझाना है।
तो डॉक्यूमेंट टाइप है, डॉक्यूमेंट टाइप में एनबी जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप को कॉपी करके हम जेड डॉक्यूमेंट टाइप बनाएंगे। नंबर रेंजेस में फ्री इंटरवल को सर्च करेंगे, जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे थे, द सेम प्रोसेस वी विल रिपीट फॉर द पीआर डॉक्यूमेंट टाइप। एंड देन आफ्टर क्रिएट अ पीआर, आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ द पीआर, डिस्प्ले पीआर, पीआर रिपोर्ट का ट्रांजेक्शन कोड है ME5A, क्रिएशन का ट्रांजेक्शन कोड है ME51A, अमेंडमेंट और चेंजिंग पीआई का टी कोड है ME52N, और लास्ट डिस्प्ले पीआई का टी कोड है ME53N, रिपोर्ट ट्रांजेक्शन कोड जो है वो ME5A। टेबल एक बार समझ लो, टेबल इज अ टेक्निकल टर्म्स, देन आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। बट द टेबल जो होती है पीआर की इबैन टेबल होती है, इसको ईबैन बोलेंगे और EBAN भी बोल सकते हो, बट मोस्टली इन आवर कंसल्टिंग फील्ड वी आर कॉलिंग ईबैन। ओके, ईबैन टेबल। तो सबसे पहले रीड करो, गोविंद रीड करना सारे ग्रीन मार्क्स विद दिस सी कॉलम। Okay, document type NB, number ranges and create PR ME51N, amendment for PR is ME52N, display PR is ME53N, for report generation is ME5A, and for table it is EBAN. वेरी नाइस। संकेत रीड करो। Yes, sir. Document type ZBPR, number ranges देख के पढ़ो ना। 24, yes, and screen layout उसको कोड नहीं है, and creation PR संकेत तुम यहाँ ME51N। हो ही नहीं, सही बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ नहीं हो। मैंने बोला था केवल ग्रीन को रीड करना है। जितेश रीड करो। document types, number range, creation PR, amendment PR, display PR, report tables। ठीक है, रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब हम सब प्रोसेस करेंगे तो फाइनल जो देखना है, जैसे हम MM60 करते थे वैसे ही रिपोर्ट PO के बाद में जो बनाएंगे उसमें वो डालेंगे। ठीक है, अविनाश रीड करो। डॉक्यूमेंट टाइप NB स्टैंडर्ड होता है, उसको कॉपी करके ZBPR बनाया। उसके बाद नंबर रेंज, क्रिएशन PR ME51N, अमेंडमेंट PR ME52N, डिस्प्ले PR ME53N, रिपोर्ट ME5A, एंड लास्ट में टेबल EBAN। Very nice. Okay, so now we are going in our SAP screen. SAP screen में गए and now we are selecting connections. S4, yes. टी कोड बोलिए अपेक्षा। टी कोड, फर्स्ट टी कोड क्या है पीआर क्रिएशन? ME51। अगर हमारा फर्स्ट स्टेप हमको रन करना है तो क्या करना है? फर्स्ट क्रिएशन पीआर थर्ड स्टेप है। Sir, First NB step create क्या है? करना पड़ेगा, पहले डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो SPRO में जाना है, IMG में जाना है, ठीक है ना। उसके बाद में मटेरियल मैनेजमेंट में जाना है, मटेरियल मैनेजमेंट के बाद परचेजिंग में जाना है, परचेजिंग में सर्च करना है परचेजिंग रिक्विजिशंस, परचेजिंग रिक्विजिशंस में जाना है। उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ परचेजिंग रिक्विजिशंस, मैं बार बार बोल रहा हूँ NB से कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जब मैं एक लाइन बोल रहा हूँ अपना दिमाग नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। NB ने दिया है, NB को किया, कॉपी किया। अब आप देख लीजिए, ध्यान रखिएगा कोई नया मतलब जो है जो बना रहे हैं वो एग्जिस्टिंग नहीं होना चाहिए। ये रियल टाइम में ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, बट दिस इज द डमी सिस्टम। डमी सिस्टम में आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, तो ध्यान रखें। Z अब मैं लिख रहा हूँ Z1 Z2 Z3 आई थिंक सभी होंगे, बट अपना जो बैच है Z12
बी, B12 PR, press enter, copy all, click continue, save it। डॉक्यूमेंट टाइप क्या बनाया अपन ने, Z12B, ठीक है, बैक किया और किसको कॉपी करके किया, NB को कॉपी करके किया। अब अपना नेक्स्ट पार्ट जो है नंबर रेंजेस का पार्ट है। द नंबर रेंजेस के ऊपर क्लिक किया, गांधी जी के चश्मे पे क्लिक किया, फ्री इंटरवल सर्च किया। फ्री इंटरवल्स अपने पास इतने इंटरवल पड़े हुए हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ। हमेशा 100 तक ही लें, रियल टाइम में आप 10 डिजिट लें, बट इन डमी सिस्टम में 100 बना लें PR, तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। 100 PR नहीं बनते हैं एक स्टूडेंट से, ध्यान रखें। 100 से ज़्यादा नंबर वेस्ट ना करें यहाँ पर, नहीं तो मुझे डेटा डिलीट मारना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये किया, Ctrl+C, नेक्स्ट प्रेस बैक बटन किया, इंटरवल में किया, BRF प्लस में किया। अब देखो BRF प्लस करने के बाद में यहाँ पे नंबर रेंजेस अपने को देख के डालना है कि देखो कोई भी मिसिंग नहीं है। तो ABCD, अब यहाँ पे ABCD शुरू हो गया, A1 AN, तो A2 अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे अपन A2 कर देते हैं, ठीक है। तो A2 और यहाँ सर पे कोई कंट्रोल कोई जगह एक्सटर्नल पे टिक मार्क क्यों किया है? हाँ देखो, एक्सटर्नल का मतलब और इंटरनल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने PR बनाया, बराबर, और PR है ना, सिस्टम विल जनरेट द नंबर। अगर सिस्टम विल जनरेट द नंबर, आपको एक्सटर्नल पे क्लिक नहीं करना है। अगर सिस्टम विल नॉट जनरेट अ नंबर, आपको मैनुअली नंबर इन डालना पड़े, तो आपको वहाँ पे एक्सटर्नल पे क्लिक करना है। बट आई एम नॉट सजेस्टिंग, एज ए कंसल्टेंट शुड नॉट सजेस्ट, सॉरी शुड नॉट सेलेक्ट द एक्सटर्नल, ओके। एक्सटर्नल नहीं सेलेक्ट करना है आपको, सिस्टम शुड जनरेट द नंबर रेंजेस। तो हमारे को हमारा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, ओनली PR क्रिएट करना है और सिस्टम विल जनरेट द नंबर ऑटोमेटिकली। जैसा मटेरियल में हुआ, जैसे वेंडर में हुआ, ये सिस्टम आपको नंबर जनरेट करके दे रहा है। कि बार बार यूजर को पता नहीं होता है ना कि कौन सा नंबर रेंजेस के लिए है, तो ये सेटिंग करके रखो और एक्सटर्नल पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे केवल 100 प्लस कर रहा हूँ, तो 901 है, तो 100 और 100 ऐड कर देता हूँ। 9, तो ये मैंने 108 किया, प्रेस एंटर किया, सेव किया। नंबर रेंजेस क्या बना, A2। A2 के अंदर नंबर रेंजेस 5 सीरीज 90129101, ये नंबर रेंज में लास्ट सीरीज बोल रहा हूँ, डाला, बैक किया, फिर बैक किया। उसके बाद में वापस डॉक्यूमेंट टाइप में गए, सर्च किया अपना Z12B, और Z12B को पोजीशन में जाके सर्च किया, Z12B इंटर मारा। उसके बाद में नंबर रेंजेस इंटरवल वाले में अपन ने जो नंबर रेंज बनाया 82, ये यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो 82 से बाय डिफॉल्ट जो नंबर रेंजेस होगा वो लिंक हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट टाइप बनाना है, नंबर रेंजेस बनाना है, स्टेप्स वेरी क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है। डॉक्यूमेंट टाइप बनाया, नंबर रेंजेस बनाए। डॉक्यूमेंट टाइप क्या बनाया है, Z12B और नंबर रेंजेस जो बनाया अपन ने A2 बनाया है, और कुछ नंबर सीरीज डाली है, वो देख लेना क्या नंबर रेंज मैंने डाला है। अभी अपना PR बनाना शुरू होता है। ME51 एंड ट्रांजेक्शन कोड, ME51 एंड ट्रांजेक्शन कोड /N ME51 एंड ट्रांजेक्शन कोड डाला, और उसके बाद में आपको सबसे पहले ये वाली स्क्रीन शो करेगी। रीड करना, कौन रीड करेगा, जितेश रीड करो। क्रिएट परचेस रिक्वेशन, क्रिएट परचेजिंग रिक्वेजंस की स्क्रीन शुरू होती है। अब मैं दोनों बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, एक बार इसको क्लिक किया और एक बार इसको क्लिक किया। इससे क्या हुआ, अपेक्षा इसको दबाने से मुझे क्या हुआ, इन दो बटन को क्लिक करने से क्या हुआ, हेडर और आइटम ओवरव्यू का आ ये गया। क्लोज हो गए। हेडर और आइटम ओवरव्यू क्लोज हो गए, वापस दबाया तो ओपन हो गए, इसको दबाया तो ऑन हो गए। तो इनके अंदर जो डेटा होगा वो अपन अभी फिल करेंगे। बट अपन ये समझ लेते हैं कि कोई भी PR बनाना है तो उसके 3 लेवल है, हेडर लेवल, आइटम ओवरव्यू और आइटम डिटेल लेवल। इसको क्या बोलेंगे, आइटम डिटेल। यहाँ लिखा हुआ है कॉल एप्स आइटम डिटेल्स। तो फर्स्ट है हेडर लेवल, सेकंड है आइटम ओवरव्यू, एंड द थर्ड वन है आइटम डिटेल लेवल। आइटम अगेन हेडर लेवल, आइटम ओवरव्यू लेवल एंड आइटम डिटेल लेवल, ये आपको याद कर लेना है कि कोई भी चीज अपन अब PR से शुरू करेंगे तो दो तो लेवल होते हैं, हेडर और आइटम।
मतलब हेडर और फुटर जैसे अपने एक पेज पे होता है ना वर्ड डॉक्यूमेंट की, तो हेडर और फुटर तो आपका है। और हेडर और फुटर के अंदर इन एसएपी में आपका क्या होता है, हेडर और आइटम। आइटम में भी दो है, एक आइटम ओवरव्यू है और एक आइटम डिटेल है। तो हेडर लेवल पे जाएंगे तो पहले हम सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, जो हमने बनाया था Z12B, ये रहा। फिर उसके बाद में हेडर लेवल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कौन रीड करेगा? संकेत रीड करो। हाँ, संकेत रीड मैं करो। रीड करूँ? संकेत नहीं है क्या? नहीं, मैं सर रीड मेरा करूँ? एक्चुअली ठीक है, मैं रीड करूँ सर? मिलिंद रीड करो। कौन सा सर? आपका कर्सर है वो टेक्स्ट का? हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट। टेक्स्ट। अब इसको बोलेंगे टैब, ठीक है ना। अभी अपन आइटम में भी जाएंगे, वहां पर भी मैं बताऊंगा, उसको बोलेंगे टैब। तो ये क्या है, टैब। अब टेक्स्ट में आप क्या करोगे, जैसे कि मेरे को क्या मंगाना है, कोई एक मटेरियल मंगाना है, सजेस्ट करो। मिलिंद मुझे एक मटेरियल की रिक्वेस्ट डालनी है, तो मैं क्या मटेरियल मंगाऊँ? कोई भी मटेरियल तुम्हारे को जो याद आ रहा है वो बोलो। स्टील। हम्म। स्टील स्टील। स्टील तो है, पर स्टील में क्या प्लेट्स मंगा रहे हो, क्या मंगा रहे हो? शाफ्ट मंगा रहे हो, स्टील रोड मंगा रहे हो, शाफ्ट। स्टील शाफ्ट मंगा रहे हो? स्टील, हाँ। ठीक है ना। तो स्टील शाफ्ट मंगा रहे हो तो आपका जो मटेरियल कोड होगा वो स्टील शाफ्ट बना होना चाहिए। बट आप यहाँ पे उसको एक इंफॉर्मेशन डाल सकते हो कि भाई मुझको जो है वो जिंदल का ही चाहिए, ठीक है, जिंदल मैन्युफैक्चर का ही चाहिए। तो आप परचेज करते वक्त हर कौन सा स्टील का नहीं लाने दोगे, तो जिंदल मैन्युफैक्चर का चाहिए। और भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो कि नहीं, जो शाफ्ट आती है वो 40 mm में भी आती है और 50 mm में भी आती है, तो आप उसको बोलोगे केवल आई नीड 40 mm रिक्वायर्ड। अगर उसके लिए कोई मटेरियल कोड डिफरेंट नहीं है 40 और 50 के लिए। और भी कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो कि जो शाफ्ट है वो जो हमको वो शाफ्ट चाहिए वो न्यू मटेरियल होना चाहिए, उस पर किसी तरह का कुछ कोरोजन लगा हुआ नहीं होना चाहिए, न्यू मटेरियल रिक्वायर्ड। ओके, ओल्ड मटेरियल नहीं लिया है पैसे बचाने के चक्कर में। तो ये जो जो डिटेल्स जा रही है ये परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास जा रही है कि मटेरियल कोड तो ठीक है, मटेरियल मास्टर से उठ के आ रहा है, बट उसके बाद भी कुछ अन बोल सकते हैं ना, और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से यू वांट टू सर्कुलेट योर परचेजिंग टीम। तो वो परचेजिंग करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखेगा। सेम मेथड है कि भाई हमने हमारे पिताजी को बोला कि आइसक्रीम लेके आना, बट आइसक्रीम में आपने बड़ी क्लियरली बोला है कि भाई हमको जो चाहिए वो किसका, अमूल की आइसक्रीम चाहिए, चोको चिप्स वाली चाहिए, और उसके बाद में कौन वाली चाहिए, कप वाली नहीं चाहिए। आपने क्लियर दिया, बट अपना मटेरियल कोड तो आइसक्रीम था, बट आइसक्रीम में आपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डाली परचेजिंग टीम को कि हमको ये रिक्वायरमेंट्स वाला मटेरियल चाहिए। तो डिपार्टमेंट क्या करता है, मटेरियल के अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता है। अब लैपटॉप एक मटेरियल कोड बना रखा है, पर लैपटॉप की क्या साइज चाहिए, रैम कितना चाहिए, रोम कितना होना चाहिए, उसके अंदर कितने यूएसबी पोर्ट होने चाहिए, बैटरी का बैकअप कितना होना चाहिए, स्क्रीन की साइज कितनी होनी चाहिए। अगर आपको मैन्युफैक्चर के बारे में पता है तो लिनोवो और एचपी का ही चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप रिक्वेस्ट में डाल सकते हो। यहाँ पे फ्री टेक्स्ट है, जितना डिटेल डालोगे, जितनी रामायण आप लिखना चाहोगे, सॉरी मैं रामायण वर्ड गलत यूज कर रहा हूँ, बट आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आइटम ओवरव्यू। अब यहाँ पर आइटम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मटेरियल आपको डालना है, कौन सा मटेरियल की आप रिक्वायरमेंट कर रहे हो, किस प्लांट के लिए आप डाल रहे हो, कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि एक बड़ा सा कैंपस है माना कि, अब उस कैंपस में 3-4 प्लांट है, तो प्लांट के कोड भी बने हुए होंगे। तो मटेरियल में आपको इन 3 इन्फॉर्मेशन का विशेष 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 ध्यान रखना है। आपको मटेरियल डालना है, क्वांटिटी डालनी है, और प्लांट डालना है। अगर इफ यू रिमेम्बर, इफ यू नो व्हाट इज द स्टोरेज लोकेशन, so you can add the storage locations also in a purchasing requisition। अब सबसे पहले मैं मटेरियल सर्च करूंगा। देखो ड्रॉप डाउन से मटेरियल सर्च कर सकते हैं, बट मैं एट दिस लेवल आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि यू कैन सर्च बाय द ड्रॉप डाउन। ओके, सो यू कैन सर्च मटेरियल रिपोर्ट का टी कोड कौन बोलेगा, अपेक्षा बोलेगी। अपेक्षा टी कोड बोलो। कितने लोग सो गए?
संकेत, मिलिंद, गोविंद, अपेक्षा, मटेरियल कोड का रिपोर्ट टी कोड क्या है? मटेरियल का रिपोर्ट का टी कोड क्या है? संकेत, मटेरियल की रिपोर्ट का टी कोड सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। MM60। वेरी नाइस, MM60। ओके, प्लांट कौन सा है मेरा संकेत? M 127। 127, वेरी नाइस, म्यूट कर दो। इंटर मारा, एग्जीक्यूट किया, ठीक है ना। अब मैं किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट डाल रहा हूँ? मैं 12 mm आयरन रोड की रिक्वायरमेंट डाल रहा हूँ। कंट्रोल वाई किया, कंट्रोल सी किया और मटेरियल को यहाँ पर चिपका दिया। कहाँ पर? पीआर की स्क्रीन में। जो पीआर की स्क्रीन ओपन है, ये पीआर की स्क्रीन में इस मटेरियल को यहाँ पर चिपका दिया। ठीक है, मटेरियल अपना आ चुका है 130। अभी ना तो मैं डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, और क्वांटिटी, अभी क्वांटिटी कितनी डालनी है? 100 क्वांटिटी डालनी है। उसके बाद में आपको कौन से प्लांट के लिए ले रहा हूँ? M127। क्या चीजें डाली गोविंद, एक बार रीड करना, मैंने क्या क्या चीजें इनपुट्स डाला? मटेरियल कोड डाला है, क्वांटिटी डाला है और प्लांट डाला है। ठीक है, 2 चीज भूल गए, क्या भूले? यहाँ पे स्टोर लोकेशन और परचेसिंग ग्रुप। नहीं नहीं नहीं, मैं 3 चीजें बार बार बोला, पर आपका ध्यान यहाँ पर भी जाना चाहिए। मैंने डॉक्यूमेंट टाइप भी सेलेक्ट किया और टेक्स्ट भी डाला हेडर में, ठीक है ना। अब मैं दबाऊंगा प्रेस एंटर, नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर बटन। सो इन्फॉर्मेशन विल कम फ्रॉम, अब मटेरियल का नेम आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो, मैं प्रेस कर रहा हूँ इंटर, देखो इन्फॉर्मेशन आ गई, आयरन रोड 12 mm, उसकी यूनिट आ गई। डिलीवरी डेट का कॉन्सेप्ट अभी मैं समझाता हूँ वो कैसे आया। मटेरियल ग्रुप आ गया। अभी सिस्टम स्टोर लोकेशन पूछ रहा है, तो मैं स्टोर लोकेशन डाल देता हूँ ROH1, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें कौन बोलेगा? अविनाश। ये सारी चीजें कहाँ से उठ के आ गई? ये तो मैंने डाली नहीं, मैंने तो केवल मटेरियल डाला। तो डाया कहाँ से उठ के? पूरा डिस्क्रिप्शन कहाँ से उठ के आ गया? बेस यूनिट कहाँ से उठ के आई? मटेरियल ग्रुप कहाँ से उठ के आया? मटेरियल क्रिएट किया था ना सर MM01 से। वेरी नाइस, मटेरियल मास्टर से डेटा जंप करके इधर आ गया। अविनाश, वेरी वेरी नाइस। हाँ, तो दिमाग चल रहा है मतलब। तो मटेरियल का जो डिटेल, अपन ने मटेरियल कोड डाला, बट उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से सर्कुलेट हुई? मटेरियल मास्टर से, ठीक है ना। तो मटेरियल मास्टर से बेसिक यूनिट आ गई और ग्रुप आ गया। अब देखो डिलीवरी डेट का एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आज डेट है 4, और तो सिस्टम अगर मैं डिलीवरी डेट नहीं डालता हूँ, डिलीवरी डेट का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड मटेरियल व्हेन विल रिसीव बाय सप्लायर। सप्लायर कितने दिन में मटेरियल, आपकी रिक्वायरमेंट कब तक की है, तो ये रिक्वायरमेंट डेट हो गई कि हाँ हम ये रिक्वायरमेंट डेट डालते हैं। अगर आप यहाँ रिक्वायरमेंट डेट नहीं डालोगे, अगर आप यहाँ रिक्वायरमेंट डेट नहीं डालोगे, तो सिस्टम करंट डेट जो टुडे की डेट है वो डाल के रख लेगा। अगर डिलीवरी डेट आपकी कुछ टेंटेटिव डेट्स आपकी डाल सकते हैं, तो आप डाल सकते हो कि अगर आज मैं PR बना रहा हूँ, 5-6 दिन उसको PO बनने में लगेगा, PO को प्रोसेस होने में लगेगा, तो मुश्किल से मुश्किल अगर लोकल वेंडर है तो 15 दिन में मटेरियल आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक्सपेक्टेड डेट यहाँ डाल सकते हो, बट अगर आप नहीं डालते हो, सिस्टम करंट डेट उठा लेता है और इससे कोई प्रॉब्लम आगे आपको नहीं आता है। पर आप ध्यान रखिएगा कि भाई आपको 10 से 15 दिन का एक टाइम लगता है एक PR को प्रोसेस होने में, उसका परचेजिंग होने में और मटेरियल को रिसीव होने में। देखो यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है, ये कलर क्या है? ये कौन बोलेगा? कौन बच रहा है? जितेश, ये बल्ब कौन से कलर का है? रेड है सर। रेड का मतलब होता है कि अब तक इसमें एरर पड़ी हुई है। एरर को चेक कहाँ से करने का है? अब एरर है तो एरर को चेक भी करना पड़ेगा। तो नाउ वी आर प्रेसिंग दिस चेक बटन। हर जगह चेक बटन मौजूद है, SAP ने चेक बटन दिया है। और उसके बाद में हम जैसे चेक बटन करेंगे, एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा। इस पॉपअप बॉक्स में एरर आपकी हो जाएगी, इंटर रिक्वेशनर, इंटर परचेजिंग ग्रुप, इंटर वैल्यूएशन प्राइस। देखिए परचेजिंग ग्रुप का एरर अपने को आ रहा है, इसका मतलब हमने मटेरियल मास्टर में परचेजिंग ग्रुप नहीं डाला, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। आप लोग देखना, आपको ये एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मटेरियल मास्टर में परचेजिंग ग्रुप परचेजिंग में डाला है तो एरर नहीं आएगा। नेक्स्ट एरर क्या है? देखो अभी मैं यहाँ पे हर चीज को डालने के बाद इंटर करना है। अब रिक्वेशनर, रिक्वेशनर का मतलब होता है कि कौन इस PR को क्रिएट कर रहा है। तो रिक्वेशनर्स का मतलब मेरा नाम, तो स्वप्निल इज क्रिएटिंग दिस PR। प्रेस एंटर करना है, एरर निकलती जाएगी, वापस चेक बटन दबाना है। देखो अब एक ही एरर, एक ही रेड बल्ब रहा, येलो ग्रीन नो एरर, विल नॉट कंसिडर एनी एरर, ओनली रेड बल्ब इज कंसिडर्ड एज ए एरर। तो इंटर द वैल्यूएशन प्राइस। देखो पहला बार जब मटेरियल बनाते हैं ना,
तो कुछ सिस्टम उसकी एक मटेरियल प्राइस मांगता है, तो ये वैल्यूएशन टैब है, यहाँ पे आप एक बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू डाल देंगे फर्स्ट टाइम में। बाद में आप लोग ऑटोमेटिक ये अपडेट होती है बाय इन्वेंट्री, बाय ऑटोमेटिक इन्वेंट्री वैल्यू के थ्रू ये अपडेट होती रहती है, ठीक है ना। तो 0.01 जो है मैंने एक बिल्कुल मिनिमम वैल्यू डाल दी है, आपको इनिशियल में डालनी है, उसके बाद में कभी नहीं डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका येलो मार्क, और अब कुछ रही नहीं एरर, ठीक है। मैं करता हूँ इसको सेव, और पीआर नंबर जो हमने नंबर रेंज डाला है वो नंबर रेंजेस हिट हो गया। कौन सा नंबर? 57999901, ठीक है ना। अब हम सेकंड बनाएंगे तो 2, थर्ड बनाएंगे 3, 4, 5, 6 एंड सो चलता रहेगा जितने नंबर रेंज फ्रॉम टू 2 के बीच में डाले हुए हैं। अब आता है ये पीआर को कर लेते हैं हम कॉपी। अब बारी आती है इसको अमेंडमेंट की। हम क्वांटिटी कितनी परचेज, क्वांटिटी कितनी रिक्वायरमेंट की हमने 100, अब हम क्वांटिटी को चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करना है? बाहर आ जाना है मेन पेज में, और टी कोड डालना है ME52N, प्रेस एंटर करना है, ठीक है। और प्रेस एंटर करने के बाद में ये जो चेक बटन के पास में बाजू में जो बटन है वहां पर उस पीआर नंबर को डालना है, प्रेस एंटर करना है। आपको हर चीज एडिटेबल, जो एडिट हो सकती है वो एडिटेबल में दिखेगी। जैसे कि आपको न्यू मटेरियल है, अगर यहाँ पे आपको इस स्टेटस में कुछ चेंज करना है, मतलब इस टेक्स्ट में कुछ चेंज करना है, तो यू कैन डू इट। अगर बैक दबाया, अगर आपको क्वांटिटी में कुछ चेंज करना है तो क्वांटिटी, जैसे मुझे अगर 110 की ज़रूरत है तो मैं 110 लूँगा, ठीक है ना। तो मैंने कितनी कर दी? 10 ही कर दी क्या? तो 110 किया, नेक्स्ट प्रेस एंटर किया, बोल रहा है कि गलत तरीके से डाल दिया है क्योंकि वहाँ पे मैंने स्लैश डाल दिया है, ठीक है। रिमूव किया, प्रेस एंटर किया, 110 क्वांटिटी हो गई। वापस मैं चेक करूँगा, हमेशा चेक की आदत बनानी है और उसके बाद सेव करना है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस चेक से करेंगे तो हमारी हमेशा गलती आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो चेंज कर दिया। अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले का टी कोड क्या होता है? ME53N। एक बार टी कोड को समराइज करेंगे, ME51N, ME52N एंड ME53N। नाउ ME53N हो गया। यहाँ पे कुछ एडिटेबल नहीं आएगा, केवल देखो, एंजॉय करो और चल दो, ठीक है ना। तो हर चीज यहाँ पर एडिटेबल, नॉन एडिटेबल मोड में आ जाएगी। बट अब मैं आपको इसमें एक व्यू और बता देता हूँ। हेडर लेवल पे टेक्स्ट है, आइटम लेवल पे आपने 3 चीजें डाली। अब ये आइटम ओवरव्यू पे इतनी सारी टैब्स है, कौन रीड करेगा? गोविंद एक बार सारे टैब रीड कर लो। मटेरियल सर कौन सा, नीचे वाला ही ना अपना? नहीं, सारे सारे टैब देखो, इनको टैब बोलते हैं गोविंद, और इन हाँ सबको राइट। जो अंदर होते हैं इनको फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन सबको टैब बोलेंगे, इनको फील्ड बोलेंगे। जहाँ पे चेक बॉक्स है वहाँ पे चेक बॉक्स बोलेंगे, ठीक है ना। जो चीज है ये सारे फील्ड्स हैं, ये सारे टैब है, तो ध्यान रखें बोलते वक्त। तो अब कौन कौन से टैब है इसको रीड करो। मटेरियल डेटा, हम्म quantities and datas, हम्म valuation, source of हम्म supply, status, हम्म contact person, text and delivery डिलीवरी address. एड्रेस, ठीक है। अपन पीछे से आगे की तरफ चलते हैं। डिलीवरी एड्रेस में क्या होता है? देखो, डिलीवरी एड्रेस का मतलब होता है प्लांट का एड्रेस, कि मटेरियल कहाँ पर रिसीव्ड होगा, ये मटेरियल कहाँ पर रिसीव होगा, ये मटेरियल कहाँ पर रिसीव होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन जैसे प्लांट डालोगे ऑटोमेटिकली उस प्लांट की डिटेल आ जाएगी। अभी तो टेक्स्ट हेडर में डाला था, नीचे आया। टेक्स्ट का मतलब क्या है, कोई बताएगा? ऊपर टेक्स्ट डाला, नीचे भी टेक्स्ट है, दो दो जगह दो दो चीजें एसएपी ने बनाया, तो मतलब कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन है। एसएपी ने पूरा R&D करके कोई चीज बनाता है, ऐसे ही नहीं बनाता है। तो दोनों जगह टेक्स्ट का होने का ऑप्शंस क्यों दिया है? हेडर में भी दे दिया, आइटम में भी दे दिया, तो अब क्या करने का? ओके, नाउ हेडर में भी अवेलेबल है, आइटम में भी अवेलेबल है, एसएपी ने दिया है तो सोच समझ के दिया है। बट क्या रीजन है, कौन बता सकता है? कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। उसमें सर अनम्यूट करे बोले। डिलीवरी टेक्स्ट होगा, या तो फिर मटेरियल मटेरियल पीओ के रिलेटेड कुछ होगा। ठीक है, गुड अटेम्प्ट। तो देखो क्या हो गया कि मैंने तो यहाँ पर एक ही मटेरियल डाला। अब हो सकता है कि मेरी आयरन रोड 12 mm की भी रिक्वायरमेंट हो, आयरन रोड 14 mm की भी रिक्वायरमेंट हो, आयरन रोड 16 mm की, मतलब 3 लाइन आइटम्स हो जाएंगे। और हर मटेरियल का अपना अपना कुछ इन्फॉर्मेशन डालना है। अब हो सकता है कि मुझे कुछ ग्लास टाइप के मटेरियल भी चाहिए, लुब्रिकेंट टाइप के भी मटेरियल चाहिए, ठीक है ना। तो सारी रिक्वायरमेंट में एक ही पीआर में डाल रहा हूँ। तो फिर क्या करेंगे, हर मटेरियल की इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद में कॉन्टेक्ट पर्सन है। देखो कॉन्टेक्ट पर्सन पे कौन है? ये रिक्वेशनर है, स्वप्निल रिक्वेशनर डाला हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें कौन, इसने पीआर बनाया, ठीक है ना। इसमें परचेजिंग ग्रुप नथिंग बट अ बायर, ठीक है ना। परचेजिंग ग्रुप इज नथिंग बट अ बायर,
उसके बाद में हम स्टेटस में जाते हैं कि ये स्टेटस जो है मतलब ये पीआर जो है ब्लॉक स्टेटस पे है, एक्टिव है या नहीं, इससे पीआर से पीओ बना है या नहीं, तो दीज आर स्टेटस इंफॉर्मेशन, यू विल गेट इट। सोर्स ऑफ सप्लाई नॉट रिक्वायर्ड येट, सो नॉट एक्सप्लेनिंग। देखो वैल्यूएशन प्राइस है, अभी वैल्यूएशन प्राइस है, तो वैल्यूएशन प्राइस जो होती है, ये प्राइस जो होती है मटेरियल की प्राइस नहीं होती, ये मटेरियल की इन्वेंट्री की वैल्यू होती है। मतलब आपके स्टोर में ये मटेरियल पड़ा है तो उसकी इन्वेंट्री वैल्यू क्या है, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होती रहती है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम में हमको सबसे नेग्लिजिबल वैल्यू डालनी पड़ती है, नहीं तो नहीं डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। गुड रिसीव, इनवॉइस रिसीव, जो चेक बॉक्स है इसका मतलब ये मटेरियल का गुड रिसीव भी होगा और इनवॉइसिंग भी होगा, ठीक है। क्वांटिटी एंड डेट्स, जो हमारी क्वांटिटी है वो कितनी है, 110 क्वांटिटी, हम 110 क्वांटिटी वी आर प्रोक्योरिंग, वी आर रिक्वायरमेंट नॉट प्रोक्योरिंग, पीओ में हम प्रोक्योरमेंट करेंगे बट वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर 110 क्वांटिटी। डिलीवरी डेट जो सिस्टम ने ले ली है फॉर आज की, आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में मटेरियल डेटा, देखो मटेरियल डेटा में आपका मटेरियल आ गया, मटेरियल ग्रुप आ गया, ये सारा मटेरियल मास्टर से उठ के आएगा, ठीक है। और देखो क्या हुआ कि मैंने पीआर बनाया कितना, 110 क्वांटिटी का, गुड रिसीव किया 50 क्वांटिटी का, अभी कितना क्वांटिटी बच रहा है गोविंद मेरा, पीआर किया मैंने 110 क्वांटिटी का और गुड रिसीव किया मैंने कितना, 50 क्वांटिटी का, तो कितना क्वांटिटी पीआर अभी तक ओपन है, 60 क्वांटिटी का। अब मैं 60 क्वांटिटी और परचेज करना नहीं चाहता हूं, तो मुझे इस पीआर को क्लोज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ME52N रन करना है और क्वांटिटी टैब में जाना है और ये क्लोज बटन है, इसको क्लोज कर देंगे तो पीआर जो होगा वो फोर्सफुली क्लोज हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखिए इंटरव्यू का सबसे पहला कि पीआर को हाउ टू फोर्सफुली क्लोज्ड। If you want to close a purchasing requisition, partially quantity has the converting PR to PO, not full quantity. And if you want to forcefully close, so how to close forcefully? So you can close by this button, quantity and dates. In the quantity and dates, in item detail tab, quantity and dates, and now you are pressing a close button. By using ME52N transactions code, you can close it. PR will be closed forcefully. ठीक है, ये हो गया पीआर का खल्लास। सर अब सर लेकिन इसमें एक चीज पूछना था, जैसे कि आपने ME52 बोला था क्लोज करने के लिए, राइट सर, पीआर क्लोज करने के लिए, लेकिन एक बार अगर वो पीओ के लिए डिप्लॉय हो गया, सारे लेवल से अप्रूव हो गया, जब पीओ बन जाएगा और उसको क्लोज करना है, तो पीओ बनने के बाद में उसको क्लोज कर सकते हैं क्या पीआर से? नहीं, देखो पीआर का अगर पीआर 100 क्वांटिटी है तो पीओ भी अगर 100 क्वांटिटी का बन गया है तो वो है ना ओपन पीआर दिखेगा ही नहीं, बराबर। अगर पीआर जो है आपका 100 क्वांटिटी का हुआ और पीओ आपका 50 क्वांटिटी का हुआ तो ही वो ओपन पीआर दिख रहा है, तभी उसको आपको क्लोज करना होता है। वैसे तो देखो ये पीआर जो होता है वो इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, आप क्लोज करो नहीं क्लोज करो इसे सिस्टम पे और कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता है मैनेजमेंट को, ठीक है ना। मैनेजमेंट कभी बोलता भी नहीं कि बंद करो, बट अपना, हाँ बोलो। जहां तक एक्चुअली मतलब सर पता है कि एक बार ना सारा लेवल जब अप्रूव हो जाता है, राइट, जैसे कि 4 हेड रहता है कि फर्स्ट यूजर रहता है, सेकंड डिपार्टमेंट हेड रहता है, थर्ड प्लांट हेड रहता है और फिर फोर्थ रहता है एसएम हेड, राइट। तो एसएम हेड तक अप्रूव हो जाता है लास्ट एंड तक, तो फिर से उसके ऊपर फर्स्ट चेंजेस नहीं कर सकता यूजर? नहीं कर सकता, वो तो कस्टमाइज रेस्ट्रिक्शंस होता है एसएपी का। बट अगर आप स्टैंडर्ड एसएपी का यूज करो तो आप यू कैन क्लोज इट, नो इश्यूज। पीआर क्लोज में कहीं किसी तरीके की अप्रूवल प्रोसेस फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है ना। अगर पीआर को क्लोज करना है, अगर पीआर में आप वैल्यू चेंज कर रहे हो, क्वांटिटी चेंज कर रहे हो तो वो अलाउ नहीं करेगा। बट आप पीआर को यू वांट टू क्लोज, यू कैन क्लोज इट। पीओ के अंदर भी सेम ऑप्शंस है, भले ही सारे लेवल पे हो गया है और नाउ मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड कि they don't want to procure more material, whatever material they are procuring, okay, but maybe some relation issues with the supplier and they don't want to purchase the material from this supplier, so you can close the PR if open PRs are available in system। अगर पीआर में ओपन पीआर है तो अगर मैनेजमेंट बोलता है क्लोज करो, बिकॉज मैनेजमेंट के लिए पीओ इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीआर तो इंटरनल डॉक्यूमेंट है, दे वांट टू क्लोज इट, दे डोंट वांट टू क्लोज, नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। सिस्टम किसी को फर्क नहीं पड़ता, बट मैनेजमेंट को फर्क नहीं पड़ता, बट डिपार्टमेंट को इससे इश्यूज होते हैं तो डिपार्टमेंट इंटरनली एक साइकिल रन करते हैं, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, एंड वॉट एवर द ओपन PRs आर देयर एंड दे डोंट वांट टू प्रोक्योर द मटेरियल एंड देन डोंट वांट टू
purchase more material through this purchasing requisitions, so if they want to close, they can close it. So now PR creation, PR amendment, PR display तो हमने देखा. अब PR का रिपोर्ट टी कोड है. रिपोर्ट टी कोड आपने रीड किया था, कौन बोलेगा? गोविंद, what is the T code of PR reporting? PR reporting ME5A. ME5A, वेरी नाइस. तो ME5 पे टी कोड हम डालेंगे टी कोड सेक्शन में. ME5A, प्रेस एंटर्ड. उसके बाद में आपको आपका प्लान डालना है, एग्जीक्यूट करना है. आपको आपका PR नंबर दिखेगा. आपका PR नंबर ये बना है और PR नंबर, आपकी क्वांटिटी, एवरीथिंग दिखेगी. अगर आपको डिटेल में जानना है तो डबल क्लिक करो आपके PR नंबर पे. आपको PR के अंदर जाके देख सकते हो डिस्प्ले मोड पे. डिस्प्ले मोड. ठीक है. तो PR का पार्ट हो चुका है खत्म. कल प्रैक्टिस चलेगी किसकी? मटेरियल क्रिएशन की. देखते हैं आपका लेवल में कितना